3.5 घंटा बीत चुका है। इस देरी की असल वजह गोले गिराने से कहीं ज्यादा इस बात की निश्चितता पर थी कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं। जब दोनों तरफ से जो हेडलाइन लिखी गई है यह कंफर्म हो जाती है, अब से 1 घंटे पहले इजराइल की तरफ से भी जब यह कंफर्मेशन आ जाता है कि हां सीज फायर हो गया है, तब हम आपके सामने यह सेशन लाने का निश्चय करते हैं। तो आज के सेशन में आपको वो सारे की सारे अपडेट्स दिए जाएंगे कि यह सीज फायर कैसे हुआ, 12 दिन का यह युद्ध कैसे रुका, किस तरह से अमेरिकी हमलों ने इस पूरी दिशा को तय किया, किस तरह से ईरान को इस शांति के लिए मनाया गया या फिर कहा जाए तो मजबूर किया गया, इजराइल को क्या उसका मिशन अचीव हुआ, सारी बातें आज के सेशन में होंगी। आज के सेशन को लेकिन फिलहाल हम न्यूज के ही अपडेट से लेकर चल रहे हैं और न्यूज के इस बार के सबसे बड़े सोर्स नन अदर देन डोनाल्ड ट्रंप थे, जिन्होंने सभी टीवी मीडिया हाउसेस को या फिर यह कहा जाए कि सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उन्हें पछाड़ते हुए इस बार फिर से न्यूज ब्रेक की। और इस बार न्यूज ब्रेक करते हुए उन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट किया, द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट, डोनाल्ड जे ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इस लाइन में बहुत दम है। ट्रंप जो इतने दिनों से क्रेडिबिलिटी इशू के लिए जूझ रहे थे, फाइनली ट्रंप आने वाले समय में अपने आज के इस कार्य से दुनिया में एक और नजरिए से देखे जाएंगे कि इन्होंने ईरान और इजराइल के वॉर को रुकवा दिया था। भारत पाकिस्तान के वॉर को रुकवाने में भले ही क्रेडिबिलिटी इशू रहा हो, लोग इस बारे में सवाल करते रहे हो कि आपने आफ्टर ऑल किया ही क्या था, भारत ने चाहे कितना भी डिनाई किया हो, लेकिन अब फुल प्रूफ तरीके से ईरान इजराइल वॉर को रुकवाने में ट्रंप अपना क्रेडिट लेने में कामयाब रहेंगे। इस बार इन्होंने गलती भी नहीं की। इन्होंने बकायदा घंटों के साथ बताया 6 घंटे बाद लागू हो जाएगा, 12 घंटे बाद पूरी तरह से यह जीरो माना जाएगा, 24 आवर्स में जाकर के कह दिया जाएगा कि यह युद्ध 12 दिवसीय युद्ध था। यानी कि इन्होंने पूरी की पूरी टाइमलाइंस दी थी, क्योंकि ट्रंप ने भी कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर मध्यस्थता कराने का प्रयास किया होगा तो उससे उन्हें जो अनुभव मिले कि भारत डिनायल में रहा, अमेरिका कहता रहा, अमेरिका में भी मजाक बना और भारत ने भी या फिर भारत जैसा साथी भी उनके लिए संवेदनशील हो गया। ऐसे में इस बार ट्रंप ने इस सीज फायर को कराते समय पिछली बार की चूक से कुछ सीखा जरूर है। इसी वजह से उन्होंने इस सीज फायर को अनाउंस करते समय बहुत ही तरीके से सारी चीजों को लिखा है कि भाई देखो सीज फायर करवा दिया है, अब मत कहिएगा कि मैं केवल और केवल बातें करता हूं। देखिए ट्रंप इस काम को कराकर संभवतया कह रहा हूं कि ये लोगों को जो मजाक लग रहा था कि ये नोबेल पीस पुरस्कार के लिए जाएंगे, ये भाई साहब फिर से पीस पुरस्कार मांगेंगे और कहेंगे कि देखो मैंने 12 दिवसीय युद्ध को ही रखा, मेरे काल में अगर होता तो ये युद्ध फैलता और ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग में झुलसा देता, लेकिन मैंने 12 दिन में इस युद्ध को रुकवा दिया है। तो कुल मिलाकर के ट्रंप कारगर हुए। अब ये कैसे हुए? कल रात को मैंने आपको एक सेशन किया था, जानकारी दी थी अभी से 12 घंटे पहले ही कि ईरान का अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था और चिंता व्यक्त हुई थी कि इससे हालात बिगड़ेंगे। लेकिन जब मैं ये सेशन कर रहा था तो आपने सेशन के अंत तक पहुंचते पहुंचते मुझसे एक लाइन अवश्य सुनी होगी और वो लाइन ये थी कि ये हमला इतना ज्यादा प्री प्लान्ड प्रकार का था, ईरान कल ही कह दिया था हमला करके कि हमको कतर से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल आपको इस सेशन में यह भी बताया था कि इस हमले में अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ। अल उदैद जो एयरबेस है जिस पर यह हमला हुआ है, उस हमले में ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया है लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। और भी मैंने आपको यह कहा था कि कतर को ईरान ने पहले ही इंफॉर्म कर दिया था कि हम गोला चलाने आ रहे हैं। वो गोला चला रहे थे, कतर उन गोलों को हवा में ही नष्ट कर रहा था। कल को हुई ये घटना जिसको हमने कल आपको कवर किया था, उस समय भी मैंने लास्ट में एक ही लाइन बोली थी, ये बड़ा ही फ्रेंडली मैच जैसा लग रहा था। जैसे आप बैट बॉल लेकर खड़े हो, सामने वाला बॉलिंग कर रहा हो, आप बैटिंग कर रहे हो तो खेल बन जाता है। लेकिन सामने वाला अगर आपको बिना बताए अगर बॉल फेंक दे तो वो बोल्ड कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही ईरान ने इस बार इस गेम को बड़ा फ्रेंडली रखा। कतर पर हमला करते समय पहले ही इन्फॉर्म किया कि भैया अपना बल्ला बोले तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट रखना, हम मिसाइल चला रहे हैं, उन्हें हवा में उड़ा देना। संभवतः यही हुआ। कल रात को भी मैंने जिक्र किया था, यही कारण है कि कतर पर जब ये धमाके हुए तो उसके बाद में ट्रंप बाहर आते हैं। और भाई साहब जो ट्रंप ने असल में मजे लिए हैं, मतलब ये समझ जाओ कि ट्रंप ने ये प्रूव करने का प्रयास किया है कि मुझसे ऊपर कोई नहीं, मैं किसी की नहीं सुनता। दुनिया के जितने भी देश हैं वो मेरी बात मानते हैं। अमेरिका महान है, ये अमेरिका की सुप्रीमेसी है और इस बात को स्वीकारना ही बेहतर होगा। ये ट्रंप का संदेश अब दुनिया तक पहुंच भी गया है। ऐसा क्यों है इसको आप इस तरह से समझिए। कल रात को यह हमला होता है, चर्चा होने लगती है दुनिया में, अचानक एक बड़ी अस्थिरता का माहौल आता है। अब अमेरिका क्या करेगा? क्या अमेरिका अपने बेस पर हुए हमले का बदला लेने के लिए जाकर ईरान पर वार करेगा?
भाई साहब ये उम्मीदें कर ही रहे थे, इतनी देर में ट्रंप का मैसेज आ जाता है। वो अपने ट्रुथ हैंडल पर लिखते हैं कि देखिए बहुत बहुत धन्यवाद ईरान आपका कि आपने हमला करने से पहले हमें बता दिया था कि आप हम पर हमला करने वाले। मतलब अखंड बेइज्जती की है भाई साहब इन्होंने, दुनिया के हर देश की है। इजराइल के भी मजे ले लिए, ईरान के भी मजे ले लिए, सबके कुल मिलाकर मजे लिए इन्होंने। कैसे किया ध्यान से देखिएगा। ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस करते समय पहले क्या कहा? पहले इन्होंने कहा सुबह 3:30 पर, मैंने रात 12:30 बजे तो सेशन ही किया था, सेशन किया, उसके बाद में फिर आपको बताया कि अब देखना होगा, सऊदी से विमान उड़ने की खबरें आ रही हैं। ये 3:30 बजे बाहर आते हैं और कहते हैं कि भाई सुनो अब सीज फायर हो गया है। सीज फायर हो गया, ये बिल्कुल वैसे है जैसे दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक बच्चे ने किसी सामने वाले को बढ़िया कस के मार दिया है, कस के मार दिया, दूसरा वाला अब इज्जत पर ले लिया है। देखिए पिट तो हम गए, लेकिन अब ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी भी तो ऑडियंस है भाई, वो भी तो देख रही है हमें। ईरान ने बिल्कुल वैसे किया कि हमारे न्यूक्लियर साइट आपने तबाह कर दिए, समझ में आता है, लेकिन हमारी उस जनता को क्या, जो हमको इतना मानती है कि हम कुछ अवश्य करेंगे, जो लगा के बड़ी स्क्रीन पर देखती है कि हमने क्या नुकसान पहुंचाया, हमें कुछ करना होगा। और अमेरिका, आपका डर हमारी जनता में से हमें मिटाना होगा। तो अमेरिका ने कहा देखो हमने तुम्हें पूरी तरह अपाहिज कर दिया है, तुम्हारे पूरे की पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया, तो अब टेंशन खत्म। अब ऐसे में तुम क्या चाहते हो? बोले हम एक बार ना आपकी तरफ बम मारेंगे, वो बात ठीक है कि आप उसे हवा में उड़ा देना, फ्रेंडली होगा। तो ट्रंप ने कहा ठीक है। 3:30 पर भाई साहब सीज फायर का ट्रंप ऐलान करते हैं, और ट्रंप ऐलान करके 6 घंटे में यह लागू हो जाएगा, इस बात को वो बोलते हैं। 6 घंटे जब पूरे हुए तब ट्रंप ने फिर से लिखा कि हाँ भाई अब सीज फायर शुरू हो गया है, अब ध्यान रखना कोई भी इसको वायलेट नहीं करेगा। तो ट्रंप ने बकायदा 6 घंटे का इंतजार और लिया। हुआ क्या था और ये कैसे बना था पूरी कहानी? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अमेरिका के अंदर जो व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस है, वहां से इनके B-2 बॉम्बर, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जब उड़े, तब वो पूरा रास्ता तय करके ईरान के ऊपर हमला किए। ईरान में जहां हमला हुआ वहां फोर्दो, नतांज और इस्फहान नामक जो इनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, उन पर हमला हुआ। उसके बाद ईरान का एक तरह से कहिए तो पब्लिक में गुस्सा तो बाहर आया, लेकिन उसके अंदर का दम खत्म हो गया। दम खत्म होने का मतलब था कि उसे लगने लगा कि अब हमारे पास जिसके लिए लड़ रहे थे वो ही नहीं बचा, तो हम किसके लिए संघर्ष करें। तो ईरान ने इन हमलों के बाद तुरंत रूस की यात्रा की। कल मैंने आपको सेशन में बताया भी था कि ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मिलने गए। पुतिन ने भी अंदर ही अंदर, मैं आपको ना एक इंटरव्यू आज जो साझा कर रहा हूं, हो सकता है कल आप में से बहुत से साथियों ने वो इंटरव्यू देखा हो, जो मैंने इजरायली राजदूत का एक इंटरव्यू किया था, उसको हमने ट्रांसलेट करके हिंदी में डाला था, वो आप लोगों ने देख लिया। उसकी डिमांड थी कि सर इसे ओरिजिनल इंग्लिश में भी डालिए, तो अभी इसके जस्ट बाद वो इंग्लिश में भी है। उसमें इजरायली राजदूत ने हमसे जो कहा वो ये था, आप जानकर मैं खुद हैरान था, क्योंकि आप और हम मीडिया से सोर्सेज लेकर सुनते हैं ना, सरकारी लोगों के पक्ष नहीं जानते। जब मैं इजरायली राजदूत से इस विषय पर बात किया तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब वो तो ईरान वाले तो वहां जाकर पुतिन के साथ बैठकर बातचीत करने गए हैं, वो साथ में आ गए तो क्या होगा। मैं हैरान था जब रात को यह खबर सुना कि पुतिन ने उनसे यह कहा कि हम इस मसले को यूएन में उठाएंगे। साथ देने से इनकार ही कर दिया। पुतिन ने एक तरह से ईरान का साथ नहीं दिया। इस पर एम्बेसडर ने मुझे पहले ही एक सूचना दी थी, और वो ये थी कि देखिए ईरान पर जो ये हमला हुआ है, आपको लग रहा है कि ईरान के साथ साथ दुनिया दुखी है, नहीं दुखी है, वो मजबूरन शो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना ही शो करना है। हमने रिटेलिएशन जितना जाना हुआ है अंदर से, वो उतना ही है। उन्हें इतना ही कहना है कि हाँ भाई बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा, बोले नॉट एंड नोबडी टू बी इंजर्ड। मैं बोल रहा हूं भाई साहब, ईरान के अंदर जो ईरान समर्थक हैं, उनके अंदर का वो जो थोड़ा सा जज्बा कल रात को पैदा हुआ कि ईरान अमेरिका से नहीं डरता, उसके एयरबेस पर जाकर हमला कर सकता है, उस चीज को इन्होंने, जब ईरान वाले लौट गए हमला करके कि हाँ हो गया हो गया हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, हमने अमेरिका के खिलाफ गोला फेंक दिया, दुनिया में लोग जानने लग गए, सब कुछ हो गया, तो ऐसे में ये वाली जो खबर है ना, इसने पूरा की पूरा उनका जो खुमार था ना वो उतार दिया कि थैंक यू ईरान, आपने हमें पहले इन्फॉर्म कर। ऐसे कौन बताता है यार, अंदर की बात है ना, ये व्यक्ति, इसके पेट में कुछ पचता नहीं है भाई, बड़ा पेट है लेकिन पचता नहीं है, ये हर जगह। और इसका बताने का तरीका यही है कि दुनिया ये जान ले कि करा अमेरिका ही रहा है, अमेरिका करा रहा है थैंक यू ईरान बोलकर। ये बिल्कुल वैसा है, आपको थैंक यू बोला जा रहा है, लेकिन सही बात में आपके मजे लिए जा रहे हैं। थैंक यू बोल रहा है, परहैप्स ईरान कैन नाउ प्रोसीड टू पीस एंड हार्मनी इन द रीजन। मतलब आप सोचिए, घटना है रात 3:30 बजे की, और इवन 1:42 की, 12:30 तो अपन ने रात को सेशन किया है, 1:42 पर ट्रंप कह रहे हैं कि देखो अब मैं मानता हूं कि शांति हो जाएगी। जबकि दुनिया उम्मीद क्या कर रही थी कि ये प्राणी आएगा और आकर के ये कहेगा कि हाँ भाई इनको यहां छेद दो, यहां गोली मार दो। नहीं, हो गया तुम्हारा, ओके थैंक यू सो मच, एंड आई विल एंथुजियास्टिकली एनकरेज इजराइल टू डू द सेम, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। गजब था भाई साहब ये आदमी, ठीक है साहब।
ये बात आराम से ये भाई साहब लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि मैं अपनी तरफ से कतर के जो आमिर हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए बढ़िया काम किया। कतर में जो अमेरिकी बेस था उसको मैं मतलब इन एडिशन टू अमेरिकन, कोई भी अमेरिकन वहां नहीं मारा गया, ना ही वहां पर कोई कतरी मारा गया, और इन आमिर ने नेगोशिएट करने का बढ़िया काम किया। असल में अमेरिका की तरफ से कतर के जो आमिर थे यही बात कर रहे थे ईरान से और इजराइल से। अमेरिका इनको क्यों चढ़ा रहा है? इनको इसलिए चढ़ा रहा है क्योंकि इन्हीं के देश में 10,000 सैनिक बिठा रखे हैं, कम से कम 60 एकड़ जमीन पर कब्जा करके अमेरिका ने। तो इनको तो यह विश्वास दिलाना ही था कि तुम बढ़िया हो, तुम बड़े हो, तुम बात करो मेरे बिहाफ पर। मतलब एक मंत्री की तरह से कतर के आमिर को ट्रंप ने यूज किया हुआ है कि वेल डन मार्को रूबियो, बिल्कुल वैसे इन्होंने किया। अली एग्रीड and between Israel and Iran there will be a complete and total ceasefire have wound down and completely they are in progress for 12 hours, at which point the war will be considered ended. Officially Iran will start ceasefire and upon 12th hour, अब तो भाई ने घंटे के हिसाब से बताया 12th hour में ऐसा होगा, ceasefire के 24th hours में ऐसा होगा, पूरा डिटेल दे करके इस युद्ध का नाम भी दे दिया द 12-day war। भाई साहब इस दिन का नाम सिद्ध हो गया कि यह युद्ध चला कितने दिन चला? बोले साहब 12 दिन तक युद्ध चला। अब इस बीच में देखो क्या चल रहा है। अब आपको लगेगा कि ईरान के मजे ले लिए, इसका मतलब तो इजराइल वाले बड़े खुश हुए होंगे। देखो इजराइल वालों से कल मिलकर के ये समझ में आया कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं और उन्हें एक दिन का नहीं बहुत आगे तक का पहले से पता होता है। कल जब हम इजरायली एम्बेसडर से मुलाकात कर रहे थे तो उनसे ये समझ में आया कि जैसे पेजर जैसा जो धमाका था ना, वो ईरान के बारे में भी बहुत लंबे समय से प्लान कर रहा था। शाम को जो सेशन करेंगे ना वो उस तरह का सेशन होगा, मतलब रिपोर्टिंग नहीं, उस पर एनालिसिस करेंगे, टाइप डिस्कशन करेंगे आप और हम बैठ करके। जो खेला किया इन लोगों ने भाई, वो बाकायदा व्यक्ति बताया कि हमने पूरा रास्ता पहले से ही साफ कर रखा था। हमने लेबनान हटाया, सीरिया हटाया, इराक हटाया, तब जाकर ईरान तक पहुंचाया। ईरान तक एक दिन में थोड़ी पहुंचे हम लोग, हमने पूरे रास्ते साफ किए हैं कि अमेरिका को रास्ता देना है, वहां जाकर बम फटे। हम उनसे पूछ रहे थे कि अमेरिका ने आपको पीछे छोड़ दिया क्या, आपके साथ नहीं आया क्या? बोले तुम समझोगे नहीं बेटा, हमने तरीका कुछ इस तरह से किया। वाह, ये लोग बहुत तेज हैं साहब। इनको अल्टीमेटली ईरान को न्यूट्रलाइज करना था, कर दिया। ईरान अब खत्म, मतलब उसका वो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म, अब तुम जीते रहो, जिंदा रखना जरूरी है। एग्जैक्टली अब इधर से ये क्या कर रहा है, अमेरिका का जो वो था ना, एक मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने अपने ही एक एम्बेसडर को बिठा रखा था वहां पर इजराइल में, और वो कह रहा था त्राहिमाम मालिक त्राहिमाम, आप बहुत ग्रेट हैं, आप ही रोकेंगे। वो फिर बाहर निकल आता है, वो कहता है कि ये रात के 3 बजे हैं। अब ये क्यों कह रहा है? क्योंकि कतर पर हमला हुआ, ट्रंप फिर से बाहर निकल कर कह दिए कि वेल डन ईरान, बढ़िया किए तुम हमको बता दिए। ईरान ने खोपड़ी खुजा ली, यार ये क्या चल रहा है, ये आदमी फिर से हमारी मजाक ले लिया। इधर की तरफ एम्बेसडर ट्वीट करता है कि अब रात के 3 बज रहे हैं लेकिन समय नहीं बीत रहा है। ये मतलब जैसे प्रेमिका प्रेमी को लिखती होगी या प्रेमी प्रेमिका को लिखता होगा, वैसे पत्र लिख रहा है कि ये 12 दिन नहीं 12 साल हो गए, 12 महीने जैसा लग रहा है। प्रे फॉर द पीस फॉर जेरूशलम। ट्रंप के ट्वीट पर भाई साहब 12 दिन नहीं 12 महीने हो गए हैं, ऐसी फीलिंग लिख रहा है भाई। ये कोई बात नहीं, एम्बेसडर की बातें चल रही है। क्या था असल में? ये था असल मायने में अमेरिका को यह बताना कि हे अमेरिका देखो, इजराइल पर अभी हमले हो रहे हैं, ताकि ईरान को वो जो होता है ना कि हाँ भाई बढ़िया, तुम अच्छा युद्ध लड़े थे, शाबाश, ये पकड़ो तुम्हारे सांत्वना पुरस्कार। तो ऐसे में ईरान को बाहर आना पड़ा। उनने कहा कि देखो अभी के हिसाब से 4 बजे हैं और हम 4 बजे के हिसाब से अभी भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रंप बाबा पहले आकर 1:30 बजे धन्यवाद दे गया ईरान को कि थैंक यू ईरान, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छे से हमें इंफॉर्म कर दिया। ये लोग कहे कि अभी कम से कम 6 घंटा तो बचा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 6 घंटा बचा है, ये सोच के साथ में ये महाशय जो है ये इजराइल पर गोला फेंक रहे हैं और ये धड़ाम धड़ाम इजराइल पर गोला फेंके जा रहे हैं और इजराइल पर गोला फेंकने के साथ साथ सायरन बज रहे हैं, इजराइल के अंदर हमले हो रहे हैं और सब तरफ ईरान एक ही मैसेज दे रहा है। और मैसेज क्या है? हमने नहीं माना साहब, बिल्कुल भी, हम तो पूरी तरह से हमला कर रहे थे, हमने कुछ नहीं माना। ईरान इजराइल पर धमाके करता जा रहा था, तस्वीरें वीडियो फुटेज आने लगी कि देखो इजराइल के अभी भी हमले हो रहे हैं बियर शेवा पर। मैंने इस बारे में भी पूछा एम्बेसडर से, अभी जस्ट थोड़ी देर में जो इंटरव्यू आने वाला है ये अंग्रेजी भाषा में है, मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी के साथ जो पूछ सकता था आप लोगों के प्रश्न मैंने पूछे सारे। मैंने प्रश्न ये जरूर पूछा, मैंने कहा साहब आपको पता था क्या कि ईरान इतना रिटेलिएट कर देगा आप पर? तो पता है वो क्या बोले कि हम तो सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा करेगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। बोले उसने तो हथियारों का जखीरा इतना बड़ा बना रखा था कि डिफेंस सिस्टम कितना भी आपका एयर डिफेंस हो, दुनिया का बेस्ट है हमारे पास, फिर भी कुछ तो यार लीकेजेस होंगे, वो हुए, हम तो बहुत ज्यादा सोचकर चल रहे थे, बहुत ही कम हुआ। वाह, एक हम हैं जो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से गोले आए तो गिरे क्यों हमारी धरती पर। ये इतने साइंटिफिक हैं जो ये मानते हैं कि इतने गोले गिरेंगे कुछ तो आएंगे। मैं कहा वेरी गुड सर। तो ऐसे में इजराइल वाले तैयार थे कि गोले तुम भी गिरा लो, क्योंकि अल्टीमेटली हमने तुम्हारा बहुत कुछ गिराया है, हमने ड्रोन गिराए, तुम्हारे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, तुम्हारे साइंटिस्ट, तुम्हारे इस एम्बेसडर, जितने भी बड़े लोग थे उनको टारगेट तो किया ही था इन्होंने। फाइनली ट्रंप बाहर आते हैं, बाहर आकर कहते हैं कि देखो पीस का जिम्मेदार ना मैं हूं ना तुम हो, केवल और केवल B-2 बॉम्बर के पायलट्स हैं। अब ये क्या कहानी है? अरे वो बॉम्बर नहीं थे, बम उड़ा करके जो ईरान पर गिराए थे, बोले उन्होंने जाकर गोले नहीं गिराए होते तो क्या ये शांति के लिए बाहर आते? भाई साहब फिर समय आता है सुबह 9:30 बजे का। ट्रंप फिर कहते हैं कि देखो भाई अब टाइम ऑन हो गया, टाइमर ऑन है,
अब हो गई शांति। तुमको समय था इतनी देर तक कुछ करने का, ईरान ने इजराइल पे गोले गिरा लिए, ईरान वाले अब जिंदा बढ़िया से रहेंगे इस बात के साथ कि हमने इजराइल को और अमेरिका की बेस को नुकसान पहुंचाया, इससे ईरान के अंदर अपनी इच्छा शक्ति बची रहेगी। इजराइल वाले इसलिए खुश रहेंगे कि अब हमें चिंता नहीं है, हम न्यूक्लियर बॉम्ब से मुक्त हो गए, ईरान के पास अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, तुम जियो आराम से। ट्रंप ने सबको शांत किया और कहा देखो अब हो गया सीज फायर एक्टिवेट, अब कोई वायलेशन नहीं होगा। फिर साहब ईरान बाहर निकल कर आता है, कहता है सर ओके, सीज फायर ओके सर, कर दिया सर, हम भी मान गए, आप भी मान गए, सीज फायर ओके हो गया सर। तो सीज फायर के बाद इजराइल का मैसेज नहीं आया तो हम अपना सेशन रोक लिए। हमने कहा यार इस सीज फायर की सूचना तो 9:30 मिल गई, अब क्या करें। हमने हालांकि ट्विटर हैंडल पर आपको सारी जानकारी दी है, रात भर दिन भर सब जगह। अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है हमारा ट्विटर पर, आप जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। हम सूचनाएं लाने में यहां देरी कर सकते हैं, वहां इंस्टेंट सूचनाएं हम डाल रहे होते हैं, आपके साथ साझा कर रहे होते हैं। तो साहब इजराइल का इंतजार था कि कब आओगे कब आओगे। फाइनली ये साहब निकल कर आते हैं और कहते हैं कि कबूल है, सीज फायर कबूल है। और कबूल के लिए मध्यस्थ के रूप में आमिर साहब थे, ये अमीर हैं वहां के आपके कतर के, इन्होंने मध्यस्थता कराई। ट्रंप ने इनको कहा कि भैया मध्यस्थता कराओ, दोनों के बीच में बात करो और काके सेटल करो। कुल मिलाकर मामला सेटल हुआ। अब देखना होगा कि कितने दिन तक सेटल रहता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। साथियों